तो नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं विंध्याTV.com और मैं हूं पुष्पराज द्विवेदी और हम इस समय गोरबी में बैठे हुए हैं और हमारे साथ सचिव जी हैं गोरबी पंचायत के। गोरबी पंचायत है सचिव जी आपकी? जी। क्या नाम लिखते हैं? बुद्धसेन पांडे। बुद्धसेन पांडे जी कब से पदस्थ हैं यहाँ पे? 16 अगस्त 2014 से यहाँ पे हैं। जब से आप यहाँ पे हैं, आपकी जो पंचायत है 18 से आए हैं। इसके पहले कहाँ थे? पहले बरवानी पंचायत। अच्छा, बरवानी में थे। बरवानी से फिर यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ जब से आए हैं तब से अभी तक में आपने क्या निर्माण कार्य यहाँ पे किया है पंचायत में, विकास कार्य? पीसीसी कितनी बनाए आप यहाँ पे? 3 पीसीसी बनी है। 3 पीसीसी। रोजगार गारंटी के लिए तो आपके पास क्राइटेरिया नहीं होगा कि है? रोजगार गारंटी के लिए क्योंकि उसको जंगल की जमीन चाहिए। जी जी, नहीं, मध्य प्रदेश शासन की जमीन चाहिए। हाँ, मध्य प्रदेश शासन की जमीन चाहिए, लेकिन थोड़ी ट्रेवल हो तो उसमें ज्यादा काम होता है जी। और यहाँ पूरा एनसीएल है जी, है ना, तो वो तो प्रभावित करता होगा रोजगार गारंटी। जी जी। तो लोगों को रोजगार फिर कैसे दे पाते हैं? जैसे एनआरजीएस का जो लक्ष्य है कि पलायन को रोका जाए, है ना, उसको काम से विशेष इतना ज्यादा मतलब नहीं रहता है, लोगों को रोजगार उत्पन्न यहाँ सर मजदूर बहुत कम रहते हैं जी, क्योंकि आसपास बहुत कंपनियां हैं जी, तो वहाँ सब चले जाते हैं। हाँ जी, कंपनियों में जाने की वजह से बेरोजगारी का उतना असर नहीं है यहाँ पे, नहीं है। और रोजगार गारंटी में काम करना लोग पसंद भी नहीं करते होंगे क्योंकि मूल्यांकन उनके हिसाब से होगा नहीं उसमें, है उसमें 190-94 वही आपको मिलेगा। प्राइवेट जाएंगे वो 1000 रुपए 500 रुपए पाते हैं, तो कौन काम करेगा उस पर? इसके अलावा और क्या किया है आपने? बिल्डिंग में कुछ बनवाया है? जी, स्कूलों का काम हुआ है, रिपेयरिंग हुई है कि नई बिल्डिंग बनाई? नई बिल्डिंग बनी थी, 2014 की थी। जी जी। माध्यमिक थी, प्राथमिक थी? 1 माध्यमिक और 2 प्राथमिक। 2 प्राथमिक। आंगनबाड़ियों की बिल्डिंग भी बनाए हैं? आंगनबाड़ी नहीं बनवाए हैं। सामुदायिक शौचालय मिले हैं आपको? जी, स्वच्छता परिसर बना आपने? कितने? 1 बना। और फिर मनरेगा में किया क्या आपने? रोजगार गारंटी में कुछ है यहाँ पे लोकल काम, जैसे तालाब काठो बनवाए हों? हाँ, 1 आध तालाब बना है। फिर आपके मेड़ बंधान, कृषि वाली तो यहाँ जमीन नहीं होगी तो मेड़ बंधान के तालाब का कोई मतलब नहीं है ना। फिर वृक्षारोपण वगैरह कहीं नहीं हुआ है। तो रोजगार गारंटी में सिर्फ वही आपका तालाब एक तो बना है शांति धाम शमशान घाट पहले ही बना हुआ, पूर्व में बना, एनसीएल की तरफ से बना हुआ। जी जी। खेल मैदान नहीं बना। अच्छा, इन जब से आप यहाँ पे आए तो एनसीएल आपको क्या सुविधा दी? एनसीएल की तरफ से वही आपका शुरू में जब विद्युतीकरण नहीं हुआ था जी, तो स्ट्रीट लाइट ये सब बनवाए थे। हाँ हाँ। और रोड बनी है एनसीएल की तरफ से। जी जी। हाँ, वो रोड और लाइट, क्योंकि वो तो उसको पहले प्राथमिकता देते हैं और ये करवाते हैं जहाँ जहाँ उनकी फैक्ट्रियाँ हैं। पानी की व्यवस्था भी किए होंगे? कोविड सेंटर में मास्क वगैरह बंटवाए, सैनिटाइजेशन। ये तो आप भी कुछ किए होंगे पंचायत के फंड से? जी, आपने भी बांटा होगा, कंपनी भी बांटी, तो अच्छा है, जनता को और बेहतर सुविधा मिली। फिर यहाँ पेयजल की क्या व्यवस्था? गोरबी में आपके पेयजल की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था बहुत नीचे है, देखिए जी। 4 फीट वही जो बोरिंग वगैरह है उसी से व्यवस्था, हैंडपंप वगैरह है जी। इसके लिए आपने एनसीएल को कभी लेटर वगैरह दिए थे? तो एनसीएल मान लीजिए जिसे हर प्रत्येक साल 5-10 अच्छा, हैंडपंप करवा देते हैं? जी जी, करवाते हैं। टंकी के लिए कहीं आपने नहीं वो किया? टंकी के लिए सब भेजे थे जी, और स्टूडेंट बना हुआ है जी, अभी पीएचए से संपर्क नहीं हुआ? नहीं, लेकर के गए थे जी, बनेगा जी जी। लेकिन अभी कोई। मतदाता कितने होंगे आपके यहाँ? हमारे यहाँ 1946 गोरबी में, मतलब तो काफी बड़ी पंचायत नहीं कह सकते हैं कि बड़ी है ना। 3000-3500-4000 के लगभग मान लीजिए जनसंख्या होगी वहाँ की। विद्युतीकरण तो लगभग हो गया है ना। तो पानी की थोड़ी व्यवस्था है जी। जो स्कूलें बनी हैं उनमें बाउंड्री वाल वगैरह बने हुए हैं? बाउंड्री अभी नहीं बना हुआ है। नहीं बना है जी, 1 में बन गया, 2 में बना हुआ है जी, और 1 माध्यमिक में अभी नहीं बना है जी जी, और 1 प्राइमरी में बना है। माध्यमिक का इस बार हो गया है जी। फंड से। देखिए गोरबी जहाँ पदस्थ हैं वहाँ की जो जमीन है वो किसकी है? अभी भी पट्टेदारी लोगों की है कि एनसीएल की है? कुछ भाग एनसीएल का है जी, कुछ पट्टेदारों का है, आदिवासियों का जी जी। और
कुछ फॉरेस्ट का भी है। तो पट्टेदारों की भूमि सुरक्षित है कि एनसीएल उसमें कहीं ना कहीं वो कर रहा है? सुरक्षित है। अभी सुरक्षित है ना? जी जी। चलिए, और कुछ कोई समस्या हो आपको तो बताएं आप हम। समस्या अपने वही प्रदूषण का है सर। ये मैं मुद्दा कई बार उठा चुका हूँ जी, कि यदि आप यहाँ पे कंपनी लगा रहे हैं जी, तो कम से कम जनता को ध्यान में रखते हुए जी, यदि आप उसको प्रदूषण दे रहे हैं तो फिर उसको कुछ उसकी दवा दीजिए ना। जी। यदि आप उसको धूल खिला रहे हो जी। तो कहीं ना कहीं उसके शरीर का ट्रीटमेंट का ध्यान रखो आप। तो कोई व्यवस्था जो है नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ये चीजें मैं कई बार बोला हूँ। पूरा जितनी हवाएं चलती हैं सब जी, जी, उसी रोड से निकल रही हैं, बीमारी मिल जाती है। या तो ये सुबह शाम रोड में 1-2 बार इसकी सिंचाई करवाएं। कई बार हम लिख के दिए थे तो पानी छिड़कवाने भी कहते हैं, तो रेलवे फाटक तक छिड़कवा के 1 आध दिन छिड़कवाए, उसके बाद फिर भूल गए हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सचिव जी आपको।